हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आइए एक बार फिर बालाजी प्रकाशन मैथ कक्षा 10 अभ्यास प्रश्न 7.1 त्रिभुज चैप्टर से देखेंगे। ये न्यू बुक से लिया गया है। इसमें प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 10 तक के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में DE समांतर BC यदि AD बराबर 2.5 सेंटीमीटर है और DB 3 सेंटीमीटर और AE 3.75 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात करिए। मतलब बेटा इसमें AC पूछ रहा है ये, ठीक है, और सब दिया हुआ है बुक में, देखिए। तो देखिए बेटा, हमने लिख लिया DE समांतर BC के है अपने बुक में, देखिए क्वेश्चन, और जिसमें से AD दिया है 2.5 सेंटीमीटर और इसमें DB दिया है 3 सेंटीमीटर और AE 3.75 सेंटीमीटर दिया है और AC पूछ रहा है। तो देखिए बेटा, त्रिभुज ABC में, जैसे ये त्रिभुज आपका बना हुआ है ABC, तो देखते हैं त्रिभुज ABC में, अब इस त्रिभुज ABC में अब इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय से, अब भैया थेल्स प्रमेय क्या कहता है, AD बटे DB, AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC के। ये थेल्स प्रमेय, तो देखिए लिख लेते हैं हम लोग, AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा AE, यानी AE बटे कितना हो जाएगा बेटा, EC हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा मान रखा है, AD का मान तो हमारा दिया है 2.5 रख दीजिए। अब बटे DB का मान भी बेटा दिया है 3 सेंटीमीटर और बराबर AE कितना दिया है बताइए, AE 3.75 और बेटा E और क्या EC हमको नहीं दिया तो रख लीजिए EC। ऐसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 गुणे EC और ये बेटा कितना हो जाएगा 3 गुणे 3.75। 3 इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इधर ही लिखना चाहिए। तो अब बेटा इसमें कितना आएगा, देखो अगर हम EC बराबर लिखें तो चलो ऐसे लिख देते हैं 3.75 गुणे 3 अब बटे कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे जब, तो ये 25 से काटेंगे इसको, तो ये बेटा निकल के आएगा 4.5 निकल के आएगा। अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिए, हमको ये तो ज्ञात नहीं करना, हम तो AC ज्ञात करना है। तो देखो हमें AC बराबर बताइए कितना होगा बेटा, AC बराबर कितना होगा बताइए, AC ज्ञात करना है तो AE और EC दोनों हैं, तो यहाँ लिख सकते AE प्लस AC। तो बेटा AE कितना है मुझे बताओगे, AE है 3.75 जो कि उसमें दिया हुआ है, ठीक है। AE दिया हुआ है और EC हमने अभी निकाला, कितना है प्लस 4.5 और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा यानी 8.25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यही बेटा आंसर आ गया है इसका। देखिए इसका अगला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। इसका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में DE समांतर BC है यदि AD 1.7 सेंटीमीटर है, AD 1.7 सेंटीमीटर है, AB 6.8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6.8 सेंटीमीटर है, AC 9 सेंटीमीटर है, AC 9 सेंटीमीटर है, तो AE का मान ज्ञात करो। AE का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसको हल करते हैं। देखिए बेटा, जो दिया है हमने लिख लिया, AE जो है DE समांतर है BC के। समांतर क्या होता है, जो समान अंतर हो, यानी दोनों के बीच की दूरी बराबर हो। अब देखिए इसमें AD 1.7 सेंटीमीटर है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और AB 6.8 है, AB जो है पूरे की 6.8 है और AC 9 सेंटीमीटर है।
तो अब इसमें त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में ABC में वही थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, AD बटे हो जाएगा और DB बराबर कितना हो जाएगा, AE। आप थेल्स प्रमेय से लिख भी सकते हैं, और EC बटे कितना हो जाएगा बेटा, EC। इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए और यहाँ से लिख सकते हैं आप थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा करिए कि दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे। अब आप कहेंगे 1 क्यों जोड़ रहे हैं, देखिए तो देखिए बेटा, मैंने दोनों पक्षों में 1 जोड़ दिया। अब इसमें से एक सपोर्ट में लगा लीजिए, अब इसका ले लिए लासापा, तो कितना आ जाएगा बताओ, DB आ जाएगा, DB, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, EC आ जाएगा, ठीक है। और DB से DB कट गया तो यहाँ AD आ जाएगा, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, DB आ जाएगा, कितना आ जाएगा, DB। चलो बराबर, यहाँ EC से EC कटा तो AE आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, EC, इतना आ गया, ठीक है। यानी तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, AD और CB, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बेटा D लिखेंगे, सॉरी यहाँ D लिखेंगे। मुझे ये बताइए कि जैसे यहाँ पे AD और DB लिखा है, इसको हम AB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये 2 खंडों में है तो हम AB एक ही बात है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे AB। ये बात समझ में आई कि नहीं, इसकी जगह क्या लिख देंगे बेटा, AB लिख देंगे, और DB जो है लिखा रहने देंगे, बराबर। इस तरह AE और EC, इसकी जगह क्या लिख देंगे, हम AC लिख देंगे, क्या लिख देंगे, AC, और E और C हम लिखा रहने देंगे। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए आप, सेकंड मान लीजिए। देखिए समीकरण 1 और 2 से भाग दे दीजिए, लिखेंगे समीकरण, हाँ देखिए बेटा, इस समीकरण जो इसका इसमें भाग दे दीजिए और इसका इसमें भाग दे दीजिए। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, AD बटे DB भागे AB बटे DB। बात समझ में आई कि नहीं, AD बटे DB भागे AB बटे DB, और बराबर इसी तरह इसमें भी कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा AE बटे कितना हो जाएगा बेटा, EC हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा AC बटे, सॉरी भाग यहाँ देना है, AC बटे EC हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो संख्या पलट जाएगी। देखिए आगे हम क्या कैसे लिखेंगे, AD बटे DB, और गुणे कितना हो जाएगा, DB हो जाएगा, बटे यहाँ नीचे कितना हो जाए, AB हो जाएगा, और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, AE बटे EC, और गुणे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा EC, ये वाला ऊपर चला जाएगा EC, अब बटे ये नीचे आ जाएगा, इसको AC लिख देंगे। तो देखो बेटा DB से DB कट गया और EC से EC कट गया, तो AD बटे AB बराबर AE बटे AC आगे लिखेंगे। हाँ देखो बेटा, ये कटने के बाद ये बचा AE बटे AB बराबर AE बटे AC, ठीक है। AD बटे AB बराबर AE बटे AC बचा। तो देखो AD का मान क्या आया था, 1.7 आया था, है, और इसका AB का मान 6.8, ठीक है, मान रख दीजिए। और AE का मान कितना है, ये नहीं, इसी को ज्ञात करना है, AE, और बटे AC कितना है, 9 है। इसका बेटा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
कितना, ये हो जाएगा 17, 1.7 गुणे 9 बराबर कितना आएगा, 6.8 मल्टीप्लाई AE। ठीक है, अगर मैं AE बराबर लिखूं तो ये हो जाएगा 1.7 गुणे 9 अब बटे हो जाएगा 6.8, ये 4 बार जाएगा 17 चौक 68 और AE बराबर हो जाएगा 9/4। ठीक है, और इसको जब हम भाग देंगे तो बताओ कितना जाएगा, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन बेटा कैसे हल करते हैं। इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, दो समान त्रिभुजों ABC तथा PQR का परिमाप क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ 12 सेंटीमीटर है तो AB का मान ज्ञात करिए। देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और ये सरल भी है। देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए बेटा इसमें जो दिया है त्रिभुज ABC और PQR अपने बुक में देखिए, और इसमें हम लिख सकते हैं AB/PQ, यानी AB/PQ और BC/QR और AC/PR, जो कि बराबर अनुपात में कितने के अनुपात में दिया है, 32:24। तो देखो इसे लिखेंगे AB/PQ बराबर हो जाएगा BC/QR, अब इसके बराबर होगा, और ये बराबर हो जाएगा बटा AC बटे कितने की हो जाएगा, PR के, ये भुजा PR। और इसका जो दिया हुआ है इसका जो बेटा परिमाप दिया हुआ है कितना है, क्रमशः 32/24। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कैसे करेंगे बेटा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यदि दो त्रिभुज समान हैं, ठीक है, यदि दो त्रिभुज समान हैं तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उनके परिमापों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है उनके परिमापों के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको परिमाप को बराबर संगत भुजाओं के रख दिया। ठीक है, तो अब देखिए जब सब बराबर हैं तो कोई एक ले लीजिए। चलो हम AB ले लेते हैं, AB/PQ यही ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें PQ हमारा दिया भी है बुक में, और बराबर कितना है बेटा, 32/24। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम जानते हो कि कितना जाएगा, AB/24 बराबर हो जाएगा 32 गुणे, और PQ का मान कितना है बेटा, PQ का मान बुक में देखिए दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो यहाँ 12 लिख दीजिए बेटा, यहाँ 12 लिख देंगे। ठीक है, तो बताइए कितना आ जाएगा इसमें। AB बराबर अगर हम लिखें तो 32 गुणे 12 अब बटे हो जाएगा कितना, 24। तो अब इसको काट देंगे, 12 से 12 का 12, 12 दूनी 24, 2 से काट देंगे तो 16 दूनी 32 होता है। तो बेटा AB का मान कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक, यही आपका आंसर। आशा करते हैं बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। इस सेंटीमीटर में लिख दीजिए। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। हाँ दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E क्रमशः भुजाएं AB और AC पर हैं, तब प्रत्येक निम्नलिखित के लिए सिद्ध कीजिए कि DE समांतर BC। अब देखिए यहाँ पे दिया भी गया है जो हमें हल करना है, इसमें AD ये तो हमें सिद्ध करना है, लेकिन यहाँ पे भुजाओं की कुछ माप लिखा हुआ है, जैसे AD 5.7 सेंटीमीटर और BD 9.5 सेंटीमीटर और AE 3.3 सेंटीमीटर और EC 5.5 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा कैसे करेंगे। बेटा इसका पहले चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा बाद में लगाएंगे। देखिए चौथा है, एक त्रिभुज ABC में AD
कोण एक आर्धक है जो भुजा BC पर D पर मिलता है। यदि AB बराबर 5.6 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर और DC 3 सेंटीमीटर, तो BC का मान ज्ञात करिए। देखिए इसको कैसे करेंगे। हाँ देखिए, चौथे का पहला क्वेश्चन है बेटा, जैसे कि ये त्रिभुज बना हुआ है और इसमें त्रिभुज ABC में देखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथा क्योंकि 90 है और हम पहले क्या ज्ञात कर लेंगे, हम पहले लंब ज्ञात कर लेंगे यानी AD ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो आप जानते हैं कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। डायरेक्ट भी आप रूट में कर सकते हैं। देखिए कर्ण वर्ग कितना है बेटा, कर्ण 6 का वर्ग, इसमें से ADC में पहले देख लीजिए, ADC में, ठीक है, ये B नहीं है, ये ADC में पहले देख लीजिए। तो इसमें कितना हो जाएगा, लंब कितना है बेटा, लंब तो नहीं दिया, लिख देते हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें 6 है तो ये हो जाएगा 36 और ये लंब कितना है, लंब यहाँ पे बेटा कितना दिया है, AD, यहाँ नहीं दिया है तो लिख दीजिए AD का वर्ग और प्लस आधार कितना दिया है, 3 का वर्ग यानी 36 हो जाए 9 हो जाएगा। तो देखिए इसको इधर ले जाइए तो AD का वर्ग बराबर 36 माइनस 9 हो जाएगा। तो बेटा AD कितना निकल के आएगा बताओ, AD का वर्ग बराबर कितना आएगा बताओ, 36 में से 9 घटाइए 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √27। तो यहाँ AD कितना निकल के आएगा, √27, ये AD जो है 27 आ गया। तो अब त्रिभुज ADB में देखते हैं, त्रिभुज ADB में इधर देखते हैं क्योंकि ये तो हमें पता हो गया। ठीक है, अब जब ये हमें पता हो गया तो अब बताइए हमको BC ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, B और C। तो ये तो पता है, ये भी पता कर लेंगे तो फिर दोनों को जोड़ देंगे तो BC का मान आ जाएगा। तो देखिए, हाँ देखिए बेटा, त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय कर्ण वर्ग बराबर, तो कर्ण ये है AB का वर्ग और लंब वर्ग कितना है, AD का वर्ग और आधार BD का वर्ग। ठीक है, तो उसी तरह हमने लिख दिया, उसके मान रख दिया। तो 56 इसका कितना आ जाएगा, ये BD का अगर हम लिखेंगे तो ये बेटा आ जाएगा BD का वर्ग बराबर, इसको उधर ले जाइए, BD का वर्ग बराबर तो 5.6 का वर्ग और माइनस का कितना आ जाएगा, √27 का वर्ग, ऐसे आ जाएगा। तो अब BD का वर्ग बराबर, और इसको करेंगे 2 बार में, 5.6 गुणे 5.6 तो ये निकल के आएगा बेटा 6 6 की 36 यानी 31.36 निकल के आएगा। ठीक है, माइनस और √27 का √27 में गुणा करेंगे तो 27 ही निकल के आएगी। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा बताओ, BD का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 31.36 में से 27 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 7 6, ये आ जाएगा 4.36। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो अब देखिए BD बराबर बताओ कितना आएगा, तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये तो सब किस में है बेटा, ये रूट में, तो ये आ जाएगा 2.08। ठीक, इतना आ गया। तो ये तो हमें नहीं ज्ञात करना, हमको तो BC ज्ञात करना है। तो देखो BC बराबर और BC क्या है बेटा, BC है BD
प्लस DC, ठीक है। तो जोड़ देंगे 2.08 किसका मान आ गया, BD का, और DC का कितना था, 3 था, तो कितना आ जाएगा 5.08, 5.08, यही आपका आंसर, ठीक है। आशा करते हैं अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए बेटा इसका अगला पार्ट, चौथे का अगला पार्ट कह रहा है यदि AD बराबर 5.6 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर, BD 3.2 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हाँ देखिए बेटा इसमें AC पूछ रहा है और AD का मान दिया है और BD का भी दिया है और BC का भी ये दिया है पूरे का। तो देखिए अगर BC बराबर हम क्या करेंगे, BD प्लस DC कर दें, तो 6 में से इतना घटा दें 3.2, तो DC का निकल आएगा, और जैसे DC का निकल आएगा तो फिर पाइथागोरस प्रमेय करके हम AC का निकाल लेंगे कर्ण वर्ग, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, जैसे इसमें दिया है DC बराबर BC माइनस BD, ठीक है। तो इसमें से BC कितना है बेटा, 6 है, और माइनस BD कितना है, 3.2 है। तो देखिए जैसे DC बराबर कितना आ गया है बताइए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2.8, 2.8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ADC में, ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ADC में। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे तो AC बराबर, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इस तरह रूट में, क्योंकि बाद में रूट में ही चेंज हो जाता है। तो AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो बताओ AC क्या है बेटा, AC 5.6 है, क्या है, इसमें से AD क्या है, सॉरी AD क्या है, यहाँ AD का वर्ग करेंगे, AC नहीं है, AD का वर्ग और DC का वर्ग। तो AD क्या है बेटा, AD है 5.6, तो बराबर लिखेंगे 5.6 का वर्ग, और प्लस DC का क्या है 2.8, क्योंकि हमने अभी निकाला है इसको DC, 2.8 का वर्ग, और ये रूट में हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो AC बराबर ये 5.6 का 5.6 में गुणा करेंगे तो पीछे वाले सवाल में हमने निकाला है 31 कितना आया था, 36 आया था, और प्लस 2.8 गुणे 2.8 करेंगे तो ये निकल के आएगा 7.84, ठीक है। अब इसको बेटा AC को अगर हम जोड़ेंगे, ये रूट में लिख देंगे इसको, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39 और 0.2, अंडर रूट इतना आ गया, ठीक है। तो इसका अगर वर्गमूल हम निकालेंगे, तो वर्गमूल तो शायद आप जानते होंगे, क्योंकि कक्षा 8-9 में सवाल अच्छे लेसन बढ़िया इसमें था। तो देखिए AC बराबर हो जाएगा कितना बेटा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6.26 आ जाएगा। अगर वर्गमूल नहीं पता है तो हमको कमेंट करके बताइए, हम वर्गमूल का वीडियो अलग से बना देंगे, सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। देखिए इसका 5वां क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। देखिए बेटा 5वां क्वेश्चन जैसे कि हम पहले पढ़ चुके थे, एक बार फिर देखिए, त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E क्रमशः भुजाओं AB व AC पर हैं, पर प्रत्येक निम्नलिखित के लिए सिद्ध कीजिए कि DE समांतर BC, AD 5.7 सेंटीमीटर और BD 9.5 सेंटीमीटर और AE 3.3 सेंटीमीटर और EC 5.5 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए बेटा जो दिया है हमने लिख लिया, AD बराबर 5.7 सेंटीमीटर और BD 9.5 सेंटीमीटर और AE 3.3 सेंटीमीटर, और इसमें और EC कितना दिया है बेटा 5.5 सेंटीमीटर। तो देखो सिद्ध हमको क्या करना है, DE समांतर है BC की, यानी DE क्या BC के समांतर है तो, लेकिन इसको सिद्ध करना है। तो देखिए हम यहाँ थेल्स प्रमेय के आधार पर देखेंगे, हम जानते हैं कि AD बटे DB, AE बटे EC। तो देखो यहाँ लिखेंगे
AD बटे DB बराबर AE बटे कितना हो जाएगा बेटा AC। ठीक है, तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा AD गुणे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए AD गुणे EC बराबर हो जाएगा और DB और गुणे कितना हो जाएगा AE। अब जो मान इसका जो दिया है उसको बेटा रख देंगे। ठीक है, तो AD का मान कितना दिया है 5.6 सेंटीमीटर, तो 5.6 गुणे और EC का मान 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और DB का मान कितना दिया है 9.5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 9.5 सेंटीमीटर और गुणे AE का मान कितना है 3.3 सेंटीमीटर। अब इसका देखो बेटा गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा कितना 31.35 यानी 31.35 बराबर इसमें कितना आएगा बेटा, इसमें भी इतना आएगा 31.35। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में प्रतिच्छेदित करती है तब वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। और थेल्स प्रमेय के ये किस नियम पर है, व्युत्क्रमानुपाती प्रमेय सिद्धांत के आधार पर है। तो देखिए इसको हम लिख देंगे बेटा वीडियो को आगे पीछे करके देख लिया करिए। सवाल लगाते समय कैमरे के सामने बुक को खिसकाना भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को आगे करके देख लिया करिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखिए इसमें लिखेंगे, हाँ देखिए बेटा, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करती हैं तब वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करेंगी तो तीसरी भुजा की समांतर होंगी। थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रमानुपाती प्रमेय सिद्धांत से अतः ये सिद्ध है कि DE समांतर है BC के। ठीक है, ऐसे करेंगे। देखिए इसका सेकेंड पार्ट 5वें नंबर का बेटा, इसको सेकेंड नंबर कह रहा है AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AD 8 सेंटीमीटर, AE 12 सेंटीमीटर, तो AC 18 सेंटीमीटर। तो इन मापों को लेकर हमको बताना है। तो देखिए बेटा, इसमें अलग अलग नाप दी हुई है, इसमें हमें DE समांतर BC इसके आधार पे जो दिया गया है इसके आधार पे सिद्ध करना है। तो देखिए AB अगर हम ज्ञात, इसमें कितना दिया है, जितना सवाल में जो दिया है वो हमने नोट कर दिया। अब बेटा AB बराबर अगर हम लिखें तो AB बराबर लिखेंगे AD प्लस DB। ठीक है, तो क्योंकि देखो AB बराबर हम लिखेंगे तो ये दोनों प्लस में हैं, ये दोनों के AB के बराबर AD और DB है, तो हमको DB ज्ञात करना है, इसलिए 12 में से 8 घटा देंगे छांतर करके। तो ऐसे AB कितना है बताइए 12 सेंटीमीटर और AD कितना है जो कि 8 दिया हुआ है इसमें, और प्लस DB नहीं दिया है DB, क्योंकि हमको DB ज्ञात करना है। तो बताइए DB बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 8, तो DB बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। DB 4 सेंटीमीटर आ गया। तो अब इसमें AC बराबर इसी तरह कर लेंगे इधर का। तो बेटा AC बराबर कितना है बताओ, AE और प्लस कितना हो जाएगा EC, क्योंकि AC AE और EC के बराबर है। तो ये AC तो 18 दिया है, पूरी 18 दी है, और बराबर 12 AE दिया है बुक में, और प्लस बेटा EC नहीं दिया है, इसको हमको ज्ञात करना है। तो बताओ EC बराबर कितना हो जाएगा 18 माइनस 12, 18 उधर चला जाएगा, तो बोलो EC कितना हो जाएगा बेटा, EC 6 सेंटीमीटर आ गया। तो अब देखिए थेल्स प्रमेय के आधार पर हम जानते हैं, हम इसमें आगे करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या होता है AD बटे BD
बेटा AD बटे BD और AE बटे EC बराबर कितना होता है, AE बटे EC। तो अब इसका जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, AD मल्टीप्लाई EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इनका, तो AD गुणे EC बराबर हो जाएगा BD गुणे AE। ठीक है, अब इसका मान रख दीजिए सभी का, तो कितना आ जाएगा मान रखने पे बेटा, अगर हम इसका मान रख देंगे तो AD का मान तो है 8 सेंटीमीटर और EC का 6 है और BD का कितना है 4 है और AE का कितना है 12 है। ठीक है, तो 6 48 आ जाएगा बराबर 12 चौक 48, ये भी बराबर हो गए। देखो तो जो इसके पीछे हमने लिखा था वही चीज़ इसमें भी लिख देंगे। अतः वही चीज़ बेटा, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में प्रतिच्छेद करती हैं तब वो तीसरी भुजा के समांतर होती हैं। अतः थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रमानुपाती सिद्धांत से स्पष्ट है कि DE समांतर BC के। देखिए इसका अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E हैं तथा DE समांतर BC है। यदि AD 2.4 सेंटीमीटर, AE 3.2 सेंटीमीटर, DE 2 सेंटीमीटर, तो BC 5 सेंटीमीटर, तो BD तथा CE ज्ञात करिए। तो देखिए इसका चित्र कैसे बनाएंगे। देखिए बेटा इसमें दिया है, जो दिया है हमने लिख दिया है। अब त्रिभुज ABC में हम देखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में भुजाओं AB, यानी भुजा जो AB है, भुजा AB AC पर AB और AC पर बिंदु D व E हैं, यानी D और E हैं तथा और दिख रहा है कि DE समांतर BC के हैं। तो देखिए इसको हम लिख देंगे। हाँ देखिए बेटा जो दिया है जिस तरह वो हमने लिख दिया। अब ये थेल्स प्रमेय के आधार पर AD बटे AB, AD बटे AB, देखो AD बटे AB, AD बटे AB बराबर क्या, AE बटे BC। तो अब इसमें देखेंगे, अब देखिए AB को हम लिख सकते हैं AD बटे DB। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको तो वो तो वही रहेगा AD बटे, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं AD, यानी AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को AD प्लस DB लिख सकते हैं, AD प्लस DB बराबर और DE बटे कितना, BC। ठीक है, अब इसमें बेटा मान रख दीजिए तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसका मान रख दीजिए तो AD का मान कितना है 2.4 है बटे AD का मान कितना है 2.4 है, AD का मान दिया हुआ है 2.4 प्लस और DB का मान कुछ नहीं तो DB ही लिख दीजिए और बराबर DE का मान बेटा 2 दिया है और BC का 5 दिया है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा 2.4 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 और ये इसको हो जाएगा कोष्टक के अंदर 2.4 अब प्लस DB। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब 5 चौक 20 की 0.5 दूनी 10 2 12 इतना आ गया बराबर, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48 होता है, एक अंक के बाद दशमलव लग गया प्लस DB लिख देंगे। ठीक है, और DB बराबर अगर हम 2 DB लिखेंगे क्योंकि 2 का अंदर गुणा हो रहा है। ठीक है, अब बेटा 2 DB बराबर कितना होगा, 2 DB बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 12 में से हम कितना घटा देंगे, ये उधर चला जाएगा तो 4.8 घट जाएगा, तो 12 में से तो कितना जाएगा, ये
देखिए इसको आगे देख लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे DB बराबर कितना आएगा बेटा, 12 में से 4.8 घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 7.2, ठीक है। और बटे 2 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 3.6। तो DB बराबर कितना आ जाएगा, 3.6। तो अभी ये हमको नहीं निकालना है, हमको क्या क्या निकालना है, DB, हाँ अभी एक और निकालना है हमको, CE निकालना है। क्या निकालना है बेटा, तो देखिए CE कैसे करेंगे इसी तरह। हाँ देखिए त्रिभुज में AE अब हम लिखेंगे AE बटे AC, AE बटे AC बराबर DE बटे BC, जैसा कि पहले। तो देखिए इसको करेंगे। हाँ इसमें देखो बेटा, AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AE और EC लिख सकते हैं, क्योंकि AC 2 खंडों में विभाजित लाइन है जो कि AE प्लस EC के योग के बराबर है। तो पीछे चित्र में देख लीजिएगा। तो देखिए AE बटे हम AC को क्या लिख सकते हैं, AE लिख सकते हैं, और प्लस क्या लिख सकते हैं, EC लिख सकते हैं, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, DE बटे हो जाएगा बेटा BC, ठीक है। तो अब इसमें AE का मान कितना है, 3.2 है, रख दीजिए। और यहाँ भी 3.2 है क्योंकि ये भी AE है, और ये प्लस EC का नहीं दिया तो EC लिख दीजिए, और बराबर DE का मान है कितना, 2, तो 2 और BC का है 5, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.2 गुणे 5 बराबर हो जाएगा बेटा, कोष्टक के बाहर 2, 3.2 प्लस कितना हो जाएगा EC कोष्टक में, और इसको कर देंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 तेई 15, 16.0, यानी 16 बराबर इसका अंदर 32 दूनाई 64, 6.4 प्लस 2 EC, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए अगला क्या करेंगे, 2 EC बराबर अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगा 16 माइनस ये उधर चला जाएगा 6.4। तो अब अगर हम EC बराबर लिखें तो 16 में से 6.4 घटाएंगे तो ये आएगा 9.6, और ये बटे में 2 आ जाएगा बेटा। इसको काट देंगे तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 4.8 आ जाएगा। तो EC बराबर कितना आ जाएगा, 4.8। यही है आपका आंसर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे बेटा, इसका 7वां क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB AC पर क्रमशः बिंदु D और E हैं तथा DE समांतर BC और BD बराबर हैं CE हैं, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसका डायग्राम पहले कैसे बनाएंगे। देखिए बेटा, DE समांतर BC के है, अतः थेल्स प्रमेय के आधार पर हम जानते हैं कि AD बटे DB और AE बटे EC के होता है। तो इसी तरह लिख लेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे AD बटे कितना, DB, और बराबर कितना हो जाएगा बेटा, AE बटे और EC हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं क्या, BD बराबर है किसके, CE के। क्या BD CA के बराबर है, क्या BD C और E के बराबर है, बिल्कुल है, ये और ये इसके बराबर है CE के। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो मुझे बताइए अगर मैं BD की जगह, हाँ यहाँ पर देखिए, यदि BD CE के बराबर है तो क्या हम BD की जगह CE नहीं रख सकते, AB बटे CE तो हम रख सकते हैं क्योंकि BD CE के बराबर है। तो हम इसी तरह रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे AD बटे, और DB की जगह हम क्या लिख देंगे, CE लिख देंगे क्योंकि उसी के बराबर है CE। बात समझ में आ रही है कि नहीं। AB बटे, और उसको उसी तरह AE है, सॉरी ये AE है, AE बटे इसको क्या लिख लें, ये तो वही है यानी CE से CE कट गया।
तो कितना आ जाएगा, ए डी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ए ई आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से ये बताइए कि ए ई जो है, अगर हम लें ए बी के बराबर में लें क्या, ए डी प्लस डी बी, ए बी के बराबर में ए डी प्लस डी बी लें, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, अब देखिए ए डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। अब जैसे ए ई लिखा है तो ए डी की जगह अगर ए डी बराबर है ए ई के और बी और डी बी बराबर है ई सी के, तो क्या हम ए डी की जगह ए ई नहीं लिख सकते, ए डी की जगह हम ए ई लिख सकते हैं, ए ई, और ये प्लस हो जाएगा, डी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई सी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ए डी इसमें हमने रख के देख लिया बेटा, इसमें हमने रख के देख लिया, लेकिन अगर इसकी बात करें तो बताइए ए सी बराबर ए ई प्लस ई सी के बराबर है कि नहीं। देखो ए सी बराबर ए ई प्लस ए सी, और ए बी के बराबर क्या है, ए ई प्लस ई सी, यानी ए सी के बराबर भी ए ई प्लस ई सी है जो कि इधर वाला है, और हमने ए बी में रख के देख लिया है, तो एक दूसरे में रख के देख लिया तो ए ई प्लस ई सी है। कुल मिला के हमें समद्विबाहु यानी दो भुजाएं बराबर हों, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं, ये सिद्ध हो गया, क्योंकि ए बी भी ए ई प्लस ई सी आ गया, और ए सी जो कि दिया है ए ई और ई सी उसमें दिया ही है। ठीक है बेटा, इसी तरह ए बी बराबर ए सी के हो गया, तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी के, ठीक है, सिद्ध किया गया। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रही है, तो हम बताइएगा, हम दूसरे प्रकार से भी इसको सिद्ध करके बताने का प्रयास करेंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन कैसे हल करेंगे बेटा। 8वां नंबर कह रहा है बिंदुओं एल एम एन के 3 रेखाखंड ओ ए ओ बी ओ सी ए से लिए गए हैं कि एल एम समांतर ए बी, एम एन समांतर बी सी, लेकिन ना तो एल एम एन ना ही ए बी सी समरेख हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एल एन समांतर ए एन के है, ए सी के, सॉरी एल एन समांतर क्या है, ए सी के है। तो देखिए बेटा, इसमें दिया है त्रिभुज ओ एम एल में ओ एम एल, यानी इस त्रिभुज की अभी हम बात कर रहे हैं, जिसमें एल एम जो है समांतर है किसके, ए बी के, यानी ये और ये आपस में क्या है, समांतर हैं। तो देखेंगे इसको कैसे हल करते हैं। तो अगल बेटा इसमें अगर थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो मुझे बताइए ओ ए बटे ए एल लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज जो है ये आधार है, ऐसे इसके बल पर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये ऊपर का शीर्ष हो गया, ठीक है। तो जैसे हम अभी लगाते थे पिछले सवालों में, तो देखिए ओ ए बटे ए एल बराबर हो जाएगा ओ बी बटे बी एम, ठीक है। तो देखो हम इसको लिखते हैं, इसको हमने लिख लिया ओ ए बटे ए एल बराबर ओ बी बटे बी एम, ठीक है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब देखिए, अब अगला त्रिभुज, अब त्रिभुज ओ एम एन में देखते हैं। किस में देखते हैं, ओ एम एन, इसी तरह देखते हैं। तो त्रिभुज ओ एम एन में, इसमें भी हम क्या लिखेंगे बेटा, ओ बी बटे बी एम बराबर ओ सी बटे सी एन। तो देखते हैं इसको, जैसा कि इसमें दिया है थेल्स प्रमेय से ओ बी बटे बी एम और ओ सी बटे सी एन, ऐसे लिख दिया।
अब इसको बेटा समीकरण नंबर दूसरा डाल दीजिए, ठीक है। अब लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो अब इसमें से देखिए क्या करेंगे। हाँ तो देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे। जैसे इसमें दिया है ओ ए, लिखेंगे ओ ए बटे ए एल, ठीक है। और बराबर इसका आगे का पार्ट क्या दिया है, ओ सी, इधर ओ सी बटे कितना लिख सकते हैं, सी एन। जब बराबर है तो क्यों नहीं लिख सकते, यानी ओ ए बटे ए एल बराबर है ओ सी बटे सी एन। अब देखिए त्रिभुज ओ एन एल में अगर हम त्रिभुज ओ एन एल की बात करें, त्रिभुज ओ एन एल, इसमें सी और ए क्रमशः जो हैं, सी जो है सी और ए जो सी और ए क्रमशः ओ एन तथा ओ एल को समान अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे थेल्स प्रमेय के आधारभूत प्रमेय का कौन सा लगता है, समानुपातिक प्रमेय के आधार पर होगा। देखिए इसमें लिखते हैं, हाँ देखिए बेटा इतना आ गया, त्रिभुज ए ओ एन एल में सी तथा ए क्रमशः ओ एन तथा ओ एल को समान समानुपात में बांटते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ओ एन को ओ एन और ओ एल को समान अनुपात में बांटते हैं, इनका समान अनुपात में बांटते हैं। अतः ये थेल्स का आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम सिद्धांत का अनुपालन करता है। अतः ये सिद्ध होता है कि कोण एन समांतर है, कोण एल एन समांतर है ए सी का, ठीक है। देखिए इसका अगला 9वां क्वेश्चन, देखिए बेटा 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी का कोई अंतः बिंदु ओ, कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी तथा कोण सी ओ ए का अर्धक भुजाओं ए बी कामा बी सी, सी ए से क्रमशः बिंदुओं डी ई तथा एफ से मिलता है, तो सिद्ध कीजिए ए डी गुणे बी ई गुणे सी एफ बराबर डी बी गुणे ई सी गुणे एफ ए। तो देखिए ये सरल क्वेश्चन है, देखने में ज़रूर कठिन लग रहा है। देखिए कैसे करेंगे। देखो बेटा इसका डायग्राम ऐसे कुछ बनेगा। अब देखो इसमें सिद्ध करना है हमको, जैसा कि हमने लिख दिया है जो जैसे सिद्ध करना है, जो हम त्रिभुज किस में देखेंगे, ए ओ बी में देखेंगे। किस में देखेंगे, यहाँ पर ओ डाल दीजिए, ए ओ बी, यानी हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, इस त्रिभुज की, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। तो अब बताइए ओ डी जो है, ओ डी कोण ए ओ बी का लंबार्थक है। ओ डी हम यहाँ लिख भी देंगे, ओ डी कोण ए ओ बी का लंब अर्धक है, ठीक है। तो अब उसी तरह लिख लेंगे ओ, देखिए ओ ए बटे ओ बी बराबर हम ए डी बटे डी बी, ऐसे लिख देंगे। तो देखो यहाँ लिखेंगे ओ ए बटे ओ बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ए डी बटे डी बी। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए इसको। अब अगले त्रिभुज में त्रिभुज अब बी ओ सी की बात करेंगे, यानी बी ओ सी इसकी बात करेंगे। ये भी ओ ई, अब देखिए ओ ई किसका है, ओ ई बी ओ सी का लंब अर्धक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी में ओ ई कोण बी ओ सी का लंब अर्धक है, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे, ओ बी बटे ओ सी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बी ई
बटे ई सी, तो हो जाएगा बी ई बटे ई सी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर सेकंड डाल देते हैं। अब त्रिभुज सी ओ ए में, अब देखो बेटा सी ओ ए, इस त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की बात हो रही है। तो ए ओ बटे ओ सी बराबर ए एफ बटे एफ सी, ऐसे हम करेंगे। तो वही चीज़ लिखेंगे इसमें है, ओ एफ जो है किसका है, सी ओ ए का, सी ओ ए का लंबार्थक है, कोण सी ओ ए का लंब अर्धक है। ठीक है, अब देखो लंब अर्धक है, ओ सी बटे ओ ए बराबर सी एफ बटे कितना हो जाएगा, सी एफ बटे एफ ए, सी एफ बटे एफ ए। ठीक है, समीकरण नंबर इसको 3 डाल दीजिए। अब देखो बेटा समीकरण 1 2 3 से लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 से। तो अब इसमें क्या करेंगे, सभी का गुणा कर दीजिए आगे आगे का। तो आप देखो ओ ए बटे ओ बी गुणे ओ बी बटे ओ सी गुणे ओ सी गुणे ओ ए, इस तरह गुणा कर दीजिए, फिर बराबर करके पीछे वाला कर दीजिएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे बेटा, ओ ए बटे ओ बी, पहला ओ ए बटे ओ बी, दूसरा ओ बी बटे ओ सी, यानी गुणे ओ बी बटे ओ सी गुणे, अब तीसरा वाला कहाँ है, ओ बी, तीसरा वाला ओ सी बटे कितना, ओ ए, और बराबर है, अब फिर ए डी का इधर वाले का ए डी बटे और डी बी, ए डी बटे डी बी, और गुणे कितना हो जाएगा अब दूसरे में, बी ई बटे सी ई, फिर इधर का क्या है, सी एफ बटे कितना है बेटा, एफ ए, ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, ये सब कट रहे हैं। तो यहाँ से कितना, ओ सी से ओ सी कट जाएगा और ओ ए से ओ ए कट जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, एक, और बराबर यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, ए डी बटे डी बी गुणे बी ई बटे सी ई गुणे सी एफ बटे एफ ए, यहाँ एक लगा के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन जो उधर हो जाएगा और ऊपर वाला इधर हो जाएगा। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, हाँ देखिए भैया इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये उधर हो जाएगा इधर। तो देखो यहाँ कितना लिखेंगे बताइए, डी बी गुणे सी ई गुणे एफ ए बराबर ये इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए डी गुणे बी ई गुणे सी एफ। ठीक है, और यही भैया सिद्ध करना था। ठीक है, देखिए इधर हो चाहे इधर हो कोई मायने नहीं रखता है, यही सिद्ध करना है, सिद्ध किया गया। आशा करते हैं बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रश्नावली का 10वां नंबर यानी लास्ट, माना ABC का मध्य AD है, कोण ADB तथा कोण ADC के अर्धक AB तथा AC में क्रमशः E और F मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि EF समांतर BC का है। तो देखिए बेटा दिया है त्रिभुज ABC में मध्यिका AD और DE, यानी AD मध्यिका AD DE
और DF। कोण ADB यानी कोण ADB और कोण ADC ये कोण और ये कोण के लंबवर्धक हैं। इसका ये इस कोण का ये लंबवर्धक है और इस कोण का ये लंबवर्धक है। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम अब लिखेंगे सिद्ध करना है EF समांतर BC का, यानी EF और BC के क्या समांतर है हमें सिद्ध करना है। तो अगर हम देखें त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अगर ABD, मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ इधर वाले की, फिर हम इधर वाले त्रिभुज की बात करेंगे। तो देखिए, तो DE जैसे हम लिखा है लिख दीजिए, DE क्या है, कोण ADB का बेटा DE जो है ये कोण ADE का लंब अर्धक है, का लंब अर्धक है, लिख लीजिए। तो अब ये लंब अर्धक है तो उसी तरह हम कर लेंगे AD, देखिए AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EB, यानी EB। तो देखो कैसे करेंगे, AD बटे AD बटे क्या करेंगे DB और DB बराबर यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, AE बटे हो जाएगा EB के, यानी EB। समीकरण नंबर इसको 1 डाल दीजिए। ठीक है, अब हम त्रिभुज ADC की बात करेंगे। ADC लिखेंगे, त्रिभुज ADC में वही चीज़ लिख दीजिए जो उसमें हमने लिखा है, DF कोण ADC का लंब अर्धक है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अगले पेज में, देखिए तो बेटा देखिए उसी तरह इसमें भी है, AD बटे DC जैसे उधर था अब इधर है, AD बटे DC बराबर AF, यानी AF पहले इधर था अब इधर है, AF बटे FC, यानी FC पहले E इधर था अब इधर है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे चित्र के अनुसार लिखेंगे AD बटे और DC बराबर है AF बटे FC, समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे, चूँकि AD मध्यिका है, क्या है, चित्र देखिए इसमें बेटा AD क्या है, मध्यिका है, इसकी AD मध्यिका है। तो यहाँ लिखेंगे AD, चूँकि AD मध्यिका है, ठीक है, इसलिए BD बराबर है किसके, DC के, इसलिए BD DC के बराबर होगा। इसलिए क्या होगा बेटा, BD DC के बराबर होगा, इसकी मध्यिका है, तो BD DC के बराबर होगा। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ लिखेंगे AE, समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 था, देखिए यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, समीकरण 1 था AD बटे DB बराबर AE बटे EB। तो अब हम जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे AE बटे EB, अब बराबर किसके है, AF बटे FC के, ये पीछे का, यानी AE बटे EB और बराबर ये जो आपका सेकंड समीकरण है
ए एफ बटे एफ सी के हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे नोट करेंगे, यानी ए ई बटे ई बी बराबर क्या है, ए एफ बटे एफ सी। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी में जो है रेखाखंड ई एफ यहाँ लिखेंगे। हाँ देखिए, जैसे कि त्रिभुज में लिखा हुआ है, यहाँ त्रिभुज में जैसे है, इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की अगर बात करें तो रेखाखंड ई एफ, रेखाखंड जो ई एफ है वो भुजा ए बी और ए सी को बराबर भागों में बांटता है, बराबर अनुपात में बांटता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि जो ई एफ है वो समांतर बी सी के है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे नोट भी कर दिया है। तो आशा करते हैं ये बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। चलते हैं अगले वीडियो के साथ अतिशीघ्र फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।